जिस एसआईआर को लेकर पश्चिम बंगाल में हाय तौबा मची है, जिस एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग और ममता बनर्जी के सांसदों में कई राउंड तू मैं तक हो चुकी है। बंगाल से करीब 90 लाख वोटर्स के नाम कट गए। अब उत्तर प्रदेश में एसआईआर प्रक्रिया पूरी होने के बाद फाइनल लिस्ट आ चुकी है। चुनाव आयोग के मुताबिक यूपी में फाइनल लिस्ट में ड्राफ्ट सूची के मुकाबले करीब 84 लाख मतदाताओं के नाम बढ़े हैं। फाइनल लिस्ट आने के बाद अब यूपी में कुल 13,39,84,792 वोटर्स हैं। 84,28,767 मतदाता बढ़े हैं, लेकिन 2024 के मुकाबले 2.06 करोड़ वोटर के नाम कट गए हैं। यूपी के किन जिलों में वोटर्स के नाम बढ़े हैं, 2024 के मुकाबले किस सीट पर कितने नाम कटे हैं, इसे लेकर कैसी सियासत हो रही है, उसकी एक एक डिटेल आगे बताएंगे। पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां चुनाव नजदीक आते ही पूरा गेम पलटता दिख रहा है। हुमायूं कबीर और ओवैसी का गठबंधन टूटने के बाद जो ममता बनर्जी जश्न मना रही थी, आज बीजेपी ने घोषणा पत्र में यूसीसी का ऐलान कर ममता दीदी को फिर से टेंशन में डाल दिया है। भारतीय जनता पार्टी शासित कई राज्यों ने कॉमन सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया है। हम 6 माह के अंदर ही बंगाल के अंदर यूसीसी को लागू कर सभी नागरिकों के लिए एक ही कानून बंगाल में हो, वो सुनिश्चित करें। तो क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बंगाल के बाद बीजेपी का अगला टारगेट यूपी होगा? क्या 2027 के चुनाव से पहले यूपी में यूसीसी लागू करने का रोड मैप तैयार हो चुका है? ये सवाल इसलिए क्योंकि बीजेपी शासित राज्य उत्तराखंड और गुजरात में यूसीसी लागू हो चुका है। मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार यूसीसी पर ड्राफ्ट तैयार करने का आदेश दे चुकी है। अमित शाह ने विरोधियों पर यूसीसी को लटकाने और तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। साथ ही बीजेपी शासित सभी राज्यों में यूसीसी लागू करने का ऐलान कर दिया। हमारा संविधान हर एक धर्म को समान रीत से ट्रीट करने के बेसिक प्रिंसिपल पर खड़ा है। तो भारत के हर धर्म के नागरिक के लिए समान कानून हो, वो तुष्टीकरण है, या कोई नागरिक 4 शादी कर पाएगा और कोई नागरिक 1 शादी कर पाएगा, वो तुष्टीकरण है? यूसीसी तुष्टीकरण को समाप्त करता है और यूसीसी की रिकमेंडेशन भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, संविधान सभा की है। मगर तुष्टीकरण की राजनीति के कारण इन लोगों ने इतने साल लटका कर रखा है। ममता जी को जो करना है वो करे। पूरे देश में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, यूसीसी लागू होकर है। बंगाल में सियासी घमासान के बीच बीजेपी ने आज अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया। जिस मंच से गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा पत्र जारी किया, उस पर बीजेपी का स्लोगन लिखा था, भरोसे का शपथ प्रकाश, भय नहीं भरोसा। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए अपने घोषणा पत्र को भरोसा पत्र नाम दिया है। बीजेपी के घोषणा पत्र में सरकार बनने पर महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए देने का वादा किया। साथ ही घुसपैठ पर 0 टॉलरेंस होने की बात कही। बंगाल में 6 महीने के अंदर यूसीसी लागू करने और 45 दिन के अंदर 7वां वेतन आयोग लागू करने का भरोसा दिया है। बीजेपी ने भ्रष्टाचारियों को जेल में डालने और हर राजनीतिक हिंसा की जांच रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जजों की कमेटी से कराने का वादा किया है। 15 वर्ष के भ्रष्टाचार के लिए हम एक श्वेत पत्र जारी करेंगे और सरकार की पाई जिन भ्रष्टाचारियों ने खाई है, उनको कानून के जरिए जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। जितनी भी राजनीतिक हिंसा हुई है, चाहे वो किसी भी दल के खिलाफ हुई हो, उसकी जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज का कमीशन बनाकर त्वरित गति से वो सारे केस अंजाम तक हम पहुंचाने का काम करेंगे। बंगाल में सरकार बनने पर मुख्यमंत्री कौन होगा, अमित शाह ने इसका भी जिक्र किया। साथ ही दिल्ली से सरकार चलाने वाले आरोप पर ममता बनर्जी पर तीखा प्रहार किया, तो ममता बनर्जी ने भी बीजेपी पर पलटवार किया। बंगाल के हमारे मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष के नेतृत्व में ये मैनिफेस्टो बना है। अब दीदी ये बहुत हो गया, ऊपर नीचे, ऊपर दिल्ली से अब नहीं होगा। यहां सुशासन चाहिए। और मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि बंगाल में पैदा हुआ व्यक्ति, बंगाली भाषी व्यक्ति, बंगाल का नागरिक, सक्षम व्यक्ति ही बंगाल का मुख्यमंत्री बनेगा।
और दीदी को मालूम नहीं है, अच्छा है दिल्ली से चलता, हम तो चलाएंगे नहीं दिल्ली से, मगर दिल्ली से चले तो अच्छा है, बांग्लादेश से चले ऐसी सरकार नहीं आनी चाहिए यहाँ। सबके विश्वास करते पारेन नाग देवता नागिनी देवता, किंतु मने राखबेन बीजेपी के विश्वास करबेन ना, करलेन और गेलेन। इस बीच जिस मुस्लिम वोट की लड़ाई के लिए कई दावेदार सामने हैं, जिस मुस्लिम वोट बैंक के सहारे ओवैसी अपनी पतंग उड़ाने की कोशिश करते रहे, बंगाल चुनाव में पतंग उड़ पाती उससे पहले ही ओवैसी की पतंग की डोर कट गई। हुमायूं कबीर का कथित वीडियो सामने आने के बाद ओवैसी ने हुमायूं कबीर से अपना गठबंधन तोड़ दिया। ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, हुमायूं कबीर के खुलासों ने बंगाल के मुसलमानों की असुरक्षा को उजागर किया है। AIMIM ऐसे किसी भी बयान का समर्थन नहीं कर सकती जिससे मुसलमानों की गरिमा पर सवाल उठे। हाशिए पर पड़े समुदायों को अब एक स्वतंत्र राजनीतिक आवाज मिले। हम बंगाल चुनाव स्वतंत्र रूप से लड़ेंगे और आगे किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से हुमायूं कबीर नाम का व्यक्ति शुभेंदु अधिकारी, जो भारतीय जनता पार्टी के बंगाल के सबसे बड़े नेता हैं, उनकी टीम का कोर मेंबर है। और पूरा इंडिया जानता है, पूरा भारत जानता है कि शुभेंदु अधिकारी टीम अमित शाह के कोर मेंबर हैं। ऐसे व्यक्ति जो देश में मोहब्बत के लिए खतरा हो, मोहब्बत में दरार डालते हो, एकता के लिए खतरा हो, एकता भंग करते हो, अमन चैन खत्म करते हो, डिस्ट्रक्शन की पॉलिटिक्स करते हो, ऐसे लोगों के साथ असद ओवैसी साहब कतई नहीं जाएंगे। गठबंधन तोड़ने के बाद ओवैसी की पार्टी अब हुमायूं कबीर पर हमलावर है। हुमायूं कबीर को बीजेपी का एजेंट बता रही है। लेकिन अगर हुमायूं कबीर बीजेपी का एजेंट है तो फिर चंद दिन पहले ओवैसी क्यों हुमायूं कबीर को अपना छोटा भाई बता रहे थे? क्यों ओवैसी ने गठबंधन किया और यहाँ तक कहा कि 2029 में लोकसभा चुनाव भी दोनों भाई एक साथ लड़ेंगे? क्या हुमायूं कबीर का कथित वीडियो सामने आने से अब ओवैसी की पार्टी को मुस्लिम वोट बैंक में नुकसान होने का डर सता रहा है? क्या ओवैसी को डर सता रहा है कि अगर अब हुमायूं कबीर का साथ दिया तो यूपी समेत दूसरे राज्यों में भी नुकसान झेलना पड़ सकता है? मुसलमानों के बीच उनकी इमेज को डेंट लग सकता है। लेकिन हुमायूं कबीर तो अब भी ओवैसी को अपना बड़ा भाई बताने में लगे हैं। इनका पूछिए, इनको जो नेता है इनको पूछिए। 25 मार्च तो इनका सब जो नेता ओवैसी साहब को गठबंधन को घोषित किया, तोड़ा उनको पूछिए। जो ओवैसी साहब मेरा बड़ा भाई है, मैं जिंदगी में जितना दिन जीऊंगी इतना दिन बड़ा भाई मानूंगी। लेकिन पॉलिटिकल सिचुएशन कभी कभी बिगड़ते हैं, वो किसी लिए ये हुआ, किसी चक्कर में हुआ। यहाँ का जो स्टेट प्रेसिडेंट है वो भी नॉन बंगाली है, इमरान सोलंकी, वो मुर्शिदाबाद से 4 सीट लिया ओवैसी साहब, वो उनसे रघुनाथगंज, वो वहाँ उम्मीदवार है, उनको जिताना ओवैसी साहब का जिम्मेदारी है। हुमायूं कबीर कथित वीडियो को लेकर टीएमसी पर मानहानि का केस ठोकने की बात कर चुके हैं, हाईकोर्ट में चुनौती देने की बात कर रहे हैं। लेकिन कथित वीडियो के बाद मोदी विरोधी पार्टियां बीजेपी और ओवैसी पर हमलावर हैं। उस पर मैं अभी ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ जानकारी हमें भी मिली है और उन दलों का तालमेल भारतीय जनता पार्टी से बहुत गहरा रहा है। पार्ट 1 सामने आया है, दोनों की बात, वीडियो सब सामने आ गया। डील 1000 करोड़ की हुई ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। अब इससे भाजपा को वो चाल चरित चेहरा सामने आ गया जो हम कहते हैं। ओवैसी जी ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी की मदद की। ये बीजेपी को फायदा करने के लिए हमारे ओवैसी साहब जो है वो इस प्रकार के हथकंडे अपनाते हैं। अब क्या बोलूं मैं, ओवैसी इतने विद्वान आदमी के, बैरिस्टर साहब, संयम रखना चाहिए और अपोजिशन में जो अपने साथी है उनके साथ बातचीत करनी चाहिए। आपका शत्रु बीजेपी, आपका दुश्मन बीजेपी, देश का दुश्मन बीजेपी। हुमायूं कबीर के बीजेपी से साठगांठ के आरोपों पर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने विरोधियों को करारा जवाब दिया। भाई आप ममता जी की क्षमताओं से अनजान हो। ममता जी ऐसे 2000 वीडियो बना सकती है। हुमायूं कबीर और भारतीय जनता पार्टी साउथ पोल नॉर्थ पोल है, कभी हमारा मेल नहीं खा सकता। हम बाबरी मस्जिद बंगाल में बनाने के वाले के साथ बैठने से और 20 साल हम ऑपोजिशन में बैठना पसंद करेंगे।
बीजेपी ने पल्ला झाड़ लिया, लेकिन बंगाल में अब क्या ओवैसी का एकला चलो वाला दांव मुस्लिम वोटों में बिखराव पैदा करेगा। वोट बैंक की इस रसाकशी से बंगाल में सियासी लड़ाई बेहद दिलचस्प मोड़ पर आ गई है। इस बीच यूपी में SIR को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। आज चुनाव आयोग ने फाइनल लिस्ट जारी कर दी है। अब यूपी में वोटरों की कुल संख्या 13,39,84,792 हो गई है, जिसमें 7,30,71,061 पुरुष मतदाता हैं, जबकि 6,09,09,525 महिला वोटर्स हो गई हैं। यानी उत्तर प्रदेश में 54.54% पुरुष और 45.46% महिला वोटर फाइनल लिस्ट में है। जेंडर रेशियो घटकर 834 रह गई है। SIR के पहले ये 866 थी। प्रदेश में प्रयागराज, लखनऊ और जौनपुर में मतदाता बढ़े हैं। बरेली, गाजियाबाद में भी वोटर्स की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। प्रयागराज में 3,29,421, लखनऊ में 2,85,961, बरेली में 2,57,920, गाजियाबाद में 2,43,666 और जौनपुर में 2,37,590 मतदाता बढ़े हैं। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में करीब 4 लाख मतदाता घटे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की बात करें तो यहाँ पर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। साल 2025 के मतदाता सूची के मुकाबले अब जो मतदाताओं की संख्या है वो लगभग 4,23,000 घट गई है। यानी 2025 में जहाँ पर मतदाताओं की संख्या लगभग 31,53,000 थी, वहीं अब ये संख्या 27,30,000 के आसपास है। बड़ी बात यह है कि इस दौरान यानी ड्राफ्ट रोल जारी होने के बाद जनवरी के बाद अब तक लगभग 1,94,000 जो मतदाता हैं उनके नए नाम जुड़े हैं। मतदाता सूची कई मायनों में अहम मानी जा रही है, क्योंकि व्यापक स्तर पर सत्यापन, आपत्तियों के निस्तारण और नए पंजीकरण की प्रक्रिया के बाद ये तैयार किया गया। 2024 की मतदाता सूची की तुलना में बड़ी संख्या में नाम कटने के पीछे मृतक, स्थानांतरित, डुप्लीकेट और अप्रमाणित मतदाताओं को हटाया जाना प्रमुख कारण है। प्रदेश में अभी भी मतदाता बनने के लिए फॉर्म 6 भरकर नाम जोड़ सकते हैं। 14 मतदाता सूची को मिलान करें और अंतिम मतदाता सूची से, तो कुल मतदाताओं में जो वृद्धि हुई है वो है 84,28,767। voters.eci.gov.in पे जाकर कोई भी व्यक्ति उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले या विधानसभा की मतदाता सूची को देख सकता है, अंतिम मतदाता सूची को अपना नाम देख सकता है। और यदि किसी पात्र मतदाता का नाम उसमें नहीं है उत्तर प्रदेश के, तो वो फॉर्म 6 भर सकते हैं, क्योंकि फॉर्म 6, फॉर्म 7, फॉर्म 8 अंतिम प्रकाशन आज हो गया, उसके बाद भी भरे जा सकते हैं और नाम आ सकता है वोटर लिस्ट के अंदर अगर किसी का नाम छूट गया। हालांकि समाजवादी पार्टी चुनाव आयोग पर बीजेपी के इशारे पर काम करने का आरोप लगा रही है। चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पे काम कर रहा है और ये एक उदाहरण नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश के जितने बाई इलेक्शन हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे इलेक्शन कमीशन ने काम किया है। साफ है, उत्तर प्रदेश से लेकर बंगाल तक सियासी पारा हाई है। एक तरफ यूसीसी का मुद्दा गरबा रहा है, तो दूसरी तरफ मुस्लिम वोट को लेकर नए समीकरण भी बन रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। बंगाल में चुनाव वार पलटवार का जबरदस्त दौर चल रहा है। तब पश्चिम बंगाल के पड़ोसी राज्य बिहार से हैरान करने वाली खबर सामने आई है। बिहार के बक्सर में कुछ ऐसा हुआ है